हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। तो जी आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं दोपहर के 12 बजे से। और आप सब देख ही पा रहे होंगे कि मैं हो रखी हूँ रेडी, क्योंकि मुझे जाना है बच्चों को लेने स्कूल में। और आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा ही था कि मैंने कितने सारे जो है ना कपड़े वॉश किए थे। तो बस उन्हीं कपड़ों को मैं छत से लेकर आ गई थी और लाने के बाद जो है ना फटाफट से जो है इनको फोल्ड कर दूंगी, क्योंकि बच्चों को लेने जाना है। और अगर मैं कपड़ों को ऐसे ही रख देती हूँ ना तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता है बच्चों के आने के बाद, क्योंकि फिर बच्चों को देखना, उनको खाना वगैरह सब कुछ बहुत सारा काम हो जाता है बच्चों के साथ। तो मुझे ये लगा ना कि आधे घंटे में जो है ना मैं फटाफट से जो है ना कपड़ों को फोल्ड कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैं फटाफट फुल स्पीड के साथ अपने कपड़े जितने भी है ना सबको फोल्ड कर रही हूँ। और मैं जल्दी ही कपड़ों को लेकर आ गई थी छत से, क्योंकि ना फिर कपड़े जो है ना कलर फेड हो जाता है धूप में। तो फाइनली यहाँ पे जो है ना कपड़ों को फोल्ड करके मैं चली गई थी बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि मुझे ना थोड़ा टाइम मतलब देर हो गई थी। तो बस बच्चों को लाई, यहाँ पे उनको फ्रेश ट्रेश किया। और यहाँ पे जो है ना मेरी बेटी आते ही मुझे इतना प्यार करती है ना, इतनी किसी करती है कि क्या बताऊं। और साथ में ही ना आने से पहले ही ना मेरा एक पार्सल भी आ गया था, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो उससे पहले जो है ना मैं बच्चों को थोड़ा सा रेडी शेडी कर लेती हूँ, कॉम वगैरह कर लेती हूँ, उनके हाथ मुंह धुलाया, उनको रेडी करा। और उसके बाद जो है ना इसको भी प्यार कर लेती हूँ, बेटे को भी। बट बेटा ना आजकल बड़ा शर्माता है, जब से बड़ा होने लगा है ना थोड़ा। जब उसे प्यार करती हूँ ना उसे बड़ी शर्म आती है। तो यहाँ पे मैंने ना कुछ ऑर्डर किया था, वो भी आ चुका है। मैं आपको दिखाने ही वाली थी कि मेरे बच्चों ने बोला कि मम्मा प्लीज खाना दे दीजिए पहले, कि हमको भूख लगी है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है बच्चों को पहले खाना दे देती हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो बच्चों को खाना देना और बच्चों को देखना होता है। बाकी जो काम होते हैं ना वो तो बाद में भी हो जाएंगे, इसलिए जो है ना मैं आपको पार्सल नहीं दिखा पाई। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बच्चों को डाल रही थी खाना, कि उसके उनके पापा का भी ना उसी टाइम कॉल आ गया। जब भी हम खाना खाते हैं ना तभी उनके पापा का जो है ना कॉल आ जाती है कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं, क्या खा रहे हो, क्या बना है। सब कुछ मतलब उनको पूछना होती है पूरी डिटेल, की मॉर्निंग से जब से वो ऑफिस गए उसके बाद क्या क्या हुआ। तो मेरे हस्बैंड अब 2-3 बार तो मुझे कॉल कर ही देते हैं। एक बार लंच टाइम में करते हैं और एक बार इवनिंग टाइम में भी करते हैं। तो यहाँ पे बस मैं उन्हीं से बात कर रही थी और वो ना वीडियो कॉलिंग कर रहे थे। तो मैंने वीडियो कॉलिंग कट कर दी, मैंने बोला अभी मैं काम कर रही हूँ तो ऐसे ही बात कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना फटाफट से बच्चों को दे दिया है मैंने लंच। और लंच में कुछ ज़्यादा खास नहीं था, सिंपल ही बनाए थे, दाल चावल। तो बस वही बच्चों को दे दिए हैं। और यहाँ पर जो है ना अब हो चुकी है इवनिंग, और देखो अब मैं आपको इवनिंग में मिल रही हूँ सीधा आकर, क्योंकि खाना देकर ना बच्चों को बहुत नींद आ गई थी, सो गए थे वो लोग। और देख सकते हो पीछे ना जो बच्चे हैं ना अभी भी सोए हुए हैं। तो अभी इवनिंग हो गई है और यहाँ पे मैं उठ गई थी, क्योंकि मैं भी सोई हुई थी। तो उठने के बाद जो है ना सबसे पहले मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय। और यहाँ पर आप सब देख सकते होंगे मैं क्या करने वाली हूँ। मैं ना आज बनाना शेक बनाऊंगी बच्चों के लिए। और मेरी बेटी ना बोल रही थी कि मम्मा बनाना शेक बना देना, तो मैंने सोचा ना बना ही देती हूँ। और फिर विंटर्स का सीजन आ जाएगा, उस टाइम तो मैं बच्चों को बनाना शेक बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि ना मेरे बच्चों को ना बहुत जल्दी ठंड लग जाती है। पता नहीं उनको इतना ठंड क्यों लगती है, मतलब ना उनको बहुत जल्दी खांसी वगैरह हो जाती है। तो मैंने सोचा विंटर्स भी आने वाली है, 1 महीने के अंदर अंदर जो है ना ठंडा मौसम हो ही जाएगा। तो फटाफट से यहाँ पर जो है ना मैं बच्चों के लिए बना दूंगी शेक। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ना कि मैं कुछ ढूंढ रही थी बट मुझे नहीं मिला, क्योंकि ना मेरा ना आधे से ज़्यादा सामान ना जो ऊपर वाली सेल्फ होती है ना किचन की वहाँ पे रखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी स्पेस कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादातर सामान ना हस्बैंड जी ने स्लैब पर ही रख दिया है, जो मतलब डेली यूजेस का नहीं होता है वो वाला सामान। तो यहाँ पे जितने को बच्चे सो के उठते हैं ना मैं फटाफट से बच्चों का बनाना शेक बना के रेडी कर देती हूँ। और बनाना शेक सिंपल ही है, इसमें मैंने दूध डाला है और थोड़ी ना मिल्क वाली जो क्रीम होती है ना वो डाली थी, और थोड़े से काजू डाल दिए थे मैंने इसमें। बस यहाँ पर जो है ना शेक तो बन के बिल्कुल रेडी है। अब जो है ना बच्चों को 2 गिलास में शेक डाल देती हूँ। और मैं जो है ना बनाना शेक नहीं लूँगी, मैं ओनली चाय पी लूँगी, क्योंकि इस टाइम जो होता है ना इवनिंग के टाइम मुझे बड़ी चाय पीने की होती है, कि बस चाय कब पीऊँ, जब कब चाय पीऊँ, मॉर्निंग और इवनिंग में। और अगर आप लोग मेरे डेली व्लॉग देखते होंगे तो आपको मालूम ही होगा कि मुझे चाय बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं सब कुछ छोड़ छोड़ सकती हूँ बट मैं चाय को नहीं छोड़ सकती हूँ। यहाँ तक कि मैंने ना राइस भी खाना कम कर दिया है, मैं चावल भी बहुत कम खा रही हूँ आजकल। मैंने सब कुछ ही कम कर दिया है, बट मैं ना मतलब चाय नहीं छोड़ सकती। चाय तो ना मेरी इतनी फेवरेट है, अगर मैं चाय ना पीऊँ ना तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं काम भी नहीं कर पाऊँगी, मतलब ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे फटाफट से जो है ना मैंने अपने लिए रख दिया चाय बनने के लिए, और बच्चों का जो है ना
मिल्क मतलब बनाना शेक बिल्कुल रेडी है। और चाय में जो है ना मैं अदरक डालने वाली हूँ। मतलब गर्मियों के सीज़न में मैं अदरक का यूज़ नहीं कर रही थी, बट आजकल थोड़ा सा विंटर सीज़न आ रहा है ना, तो सुबह शाम थोड़ी सी हल्की सी ठंड हो ही जाती है, तो यहाँ पे मैं अदरक डाल के चाय ले लूँगी। तो यहाँ पे बच्चों का बनाना शेक बिल्कुल रेडी है, तो फटाफट से जो है ना मैं अपने लिए चाय डाल लेती हूँ। और चाय भी जो है ना अच्छे से बन चुकी है। तो यहाँ पर 1 कप में जो है ना मैं अपने लिए चाय डाल लूँगी। और किस किस को चाय पीना पसंद है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे भी। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हो गया हमारा चाय, मेरी चाय रेडी और बच्चों का बनाना शेक। और चाय आपको पता ही होगा कि मैं ना चाय ऐसे नहीं पीती हूँ खाली, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। चाय के साथ मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो ज़्यादातर मैं नमकीन ही पसंद करती हूँ, मीठा इतना पसंद नहीं है, नमकीन ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम करते हैं अपने इवनिंग के स्नैक्स और चाय और बच्चों का बनाना शेक सब मिलजुल के करते हैं इंजॉय। उसके बाद थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। तो जी यहाँ पे बज गए हैं शाम के 7, और शाम के 7 बजने के बाद ही ना मैं पूजा करना स्टार्ट कर देती हूँ। और अभी चाय दूध पीने के बाद हम चले गए थे छत पर। बच्चों ने थोड़ा छत पर एंजॉय किया, थोड़ी देर खेले, और मैं थोड़ी वॉक कर लेती हूँ छत पर। छत से आने के बाद यहाँ पे सबसे पहला काम होता है मेरा दिया बत्ती करना, क्योंकि दिया बत्ती जो होती है ना शाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो बस जी फाइनली पूजा पाठ करने के बाद हस्बैंड जी भी आ गए थे, फिर उनको मैंने चाय पानी दिया, उन्होंने चाय पानी पिया, और मैं लग चुकी हूँ अपने किचन के कामों में, क्योंकि किचन में जो है ना मुझे बहुत सारा काम अब स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले जो जो इवनिंग में हस्बैंड जी जब आते हैं कुछ ना कुछ सामान जरूर लेके आते हैं, तो उन सारे सामान को मैं उनके प्लेस में अच्छे से रख देती हूँ। साथ में ही वो लाते हैं सब्जी वगैरह, तो सब्जी को भी मैं अलग अच्छे से निकाल के रख दूंगी। तो डेली के डेली जो सब्जी आती रहती है, तो थोड़े थोड़े करके ही सब्जी वगैरह हस्बैंड जी लेके आते हैं। तो आज जो है ना पालक भी लेके आए हैं। साथ में ही आजकल टमाटर जो है ना बहुत ही ज़्यादा सस्ते हो रहे हैं ना, तो मतलब 1 किलो टमाटर ना मैं थोड़े मतलब कितने दिन चलते होंगे मेरे, 3 4 5 दिन चलाती हूँ मैं 1 किलो टमाटर। मतलब कि टमाटर जो सस्ते हो रहे हैं ना, तो मैं 2 2 3 3 4 4 टमाटर ऐसे यूज़ कर रही हूँ। और साथ में ही ना आलू भी लेके आए थे, और आलू तो आपको पता ही है हर सब्जी में लगते हैं, तो आलू तो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो आलू को भी मैं फटाफट से रख दूंगी उनके प्लेस में। और सब्जियां वगैरह सबको मैंने अच्छे से अलग अलग करके रख दिया है। और अब आ गई हूँ मैं सीधा खाना बनाने की तैयारी में। और आप देख ही पा रहे होंगे कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, तो मैं आपको बता ही देती हूँ। आज बनाऊंगी मैं जो बड़ी वाली अरबी होती है ना, उनको क्या बोलते हैं, हिमाचल में तो कचालू बोलते हैं आई थिंक, और बंगाल में बोलते हैं उनको मान बोलते हैं शायद, हाँ उनको बंगाल में मान बोलते हैं, और हमारे हिमाचल में उनको कचालू बोलते हैं। जो बड़े बड़े साइज के होते हैं, अरबी जैसे होते हैं, और पत्ते वो बड़े साइज के होते हैं। तो आज मैं वो बनाने वाली हूँ। तो मुझे लगा ना कहीं ये गले में ना लगे, तो मैंने पता उनको पहले बड़े मतलब जैसे पनीर के पीसेस करते हैं वैसे पीसेस किए, और फिर उसके बाद मैंने इनको हल्के से बॉईल कर दिया नमक और हल्दी डाल के, ताकि जो ये है ना गले में ना लगे। तो बस जी यहाँ पे बॉईल करने के बाद जो है ना इसका पानी मैंने फेंक दिया है। और यहाँ पे अब बनाऊंगी मैं इसकी सब्जी, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मेरे हस्बैंड जी को भी बहुत पसंद है। तो मैं आज बनाने वाली हूँ हिमाचली स्टाइल से। वैसे तो मैं मतलब हमारे बंगाल में दूसरे स्टाइल से बनती है ये सब्जी, बट मैं रोटी के साथ बना रही हूँ ना, तो मैं इसको अब हिमाचली स्टाइल में बनाऊंगी। और बंगाली लोग जो होते हैं ना, वो इस सब्जी को रोटी के साथ नहीं खाते हैं, वो चावल के साथ खाते हैं। तो उसकी रेसिपी शायद मैंने आपसे पहले भी शेयर करी है पिछली वीडियोस में, बंगाली स्टाइल में कैसे बनती है इसकी सब्जी, जो राइस के साथ लोग लेते हैं। बट आज जो है मैं हिमाचली स्टाइल से बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे तेज पत्ता और जो साबुत मसाले होते हैं वो डाला, और उसके बाद मैंने प्याज डाला, और प्याज लहसुन अदरक जो चॉप किए थे वो डाल दिया, और फिर यहाँ पे डाल दूंगी टमाटो। और इसकी रेसिपी कोई इतनी वो नहीं होती है कि आपके साथ शेयर करूँ, बट फिर भी मैं बना रही हूँ तो सोचा चलो शेयर कर ही देती हूँ साथ साथ। तो बस जी यहाँ पे प्याज लहसुन अदरक जो हो गए थे ब्राउन हो गए थे, अब यहाँ पे डाल दूंगी मैं टमाटो। और टमाटो डालने के बाद जो है ना अब डाल दूंगी मैं इसमें जो बेसिक मसाला होता है ना, वो सब डाल दूंगी। और अरबी की सब्जी अगर आपको लगता है ना कि गले में लगेगी, तो आप ऐसे बॉईल कर सकते हो उसको पहले। उससे क्या होता है ना, आपको मतलब गले में भी नहीं लगेगी और सब्जी टेस्टी भी बनती है। और साथ साथ जो होते हैं ना अरबी होती है ना ये बड़ी वाली, ये जल्दी से पक भी जाती है। मतलब पकने में काफ़ी टाइम लगता है ना, तो वो टाइम नहीं लगेगा जब हम इसको छौंक देंगे ना, अच्छे से तड़का लगा देंगे, तो जल्दी से ही इसकी अच्छी सी टेस्टी सी ग्रेवी बन जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने रख दिया है ग्रेवी बनने के लिए टमाटो के, और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि ये पके हुए हैं कि कच्चे हैं क्या है। तो यहाँ पे साथ साथ जो है ना मैं आटे का डो भी फटाफट से लगा दूंगी, और यहाँ पे आटे का डो जो है ना मैंने लगा दिया है। अब इसको रख देंगे आटे को अच्छे से निकाल के एक बाउल में।
क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद ही मैं रोटी बनाऊँगी। पहले मैंने सोचा सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी अगर पहले बन जाती है ना तो फिर ये होता है कि रोटी बनाते-बनाते ही सबको खाना गरम-गरम सर्व कर दें तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ग्रेवी जो है ना बहुत अच्छे से बन गई है। अब मैंने इसमें जो अरबी थी ना वो ऐड कर दी है। अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, मतलब काफ़ी देर तक मिक्स करते रहना है। और इसमें अगर आप चाहे तो पानी भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसको सूखा भी बना सकते हैं, ड्राइड। तो मैंने इसमें हल्का सा पानी डाला है और ऊपर से डाल दूँगी धनिया पत्ता। तो मुझे तो अपने नानी के घर की याद आ गई, क्योंकि नानी के घर में ना ये जो अरबी की होती थी ना वो अपने घर की होती थी। तो बस मुझे ना वो देख के ना अपने नानी के घर की याद आ गई, और बहुत टेस्टी भी बनाते थे नानी और के घर में अरबी की सब्ज़ी, क्योंकि अपने घर की चीज़ बहुत टेस्टी बनती है। तो बस जी उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो हस्बैंड जी लाए थे पालक, तो मैं रात को नहीं बनाऊँगी, ये पालक जो है ना मैं सुबह बनाऊँगी। तो जी यहाँ पर जो है ना पालक को मैंने अच्छे से धो लिया था, और उसके बाद यहाँ पे मैं कर दूंगी पालक को कट, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें शाम को ही करके ना रखूँ तो सुबह में सब कुछ मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक तो ये हरी सब्जी है, इसको काटने में भी टाइम लगता है, और साथ साथ इसको वॉश भी करना पड़ता है बहुत अच्छे से, मतलब खुले पानी में। अगर मैं ये काम सुबह के लिए रख दूंगी ना तो फिर ये होता है ना कि और काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर मुझे लगता है कि मैं इसी में ही लगी रहूँगी मॉर्निंग में। तो मैं सोचती हूँ मॉर्निंग में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं रात को ही ये काम निपटा दूँ, क्योंकि रात को जो होता है ना हमारे पास फ्री टाइम होता ही है, हम आराम से अपने मॉर्निंग के आधे काम जो है ना रात को करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना अच्छे से पालक को वॉश कर लिया था, और उसके बाद यहाँ पे मैं देख सकते हो आप कितने अच्छे से जो है ना उसको कट कर रही हूँ छोटे छोटे पीस में। और मुझे ना हरी सब्जी बारीक बारीक कट करके ही टेस्टी लगती है। वैसे हमारे बंगाल में ना बड़ी बड़ी कट करते हैं, मतलब कि बहुत बड़ी बड़ी सब्जी कट करते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं हिमाचल में छोटे छोटे कट करते हैं। तो जब मैं हिमाचली टाइप से बनाती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह बनानी है इसकी भुजिया, तो इसलिए मैं इसको इस टाइप से कट कर रही हूँ। और जब हमारे बंगाल में बनता है जैसे पालक साग का कुछ और बनता है और बहुत सारी सब्जी डाल के, उसका नाम कुछ और है, तो जब मुझे वो बनाना होता है तो मैं बड़ा बड़ा कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना सब्जी पालक की कट हो चुकी थी, और यहाँ पे हस्बैंड जी लाए थे दही, क्योंकि आज जो है ना दही बिल्कुल भी नहीं थी घर पर, और दही जो होती है ना वो चाहिए ही होती है बच्चों को खाने में और हमको भी। तो यहाँ पे जो दही लाए थे बाउल में उसको मैंने निकाल दिया है, अच्छे से रख दिया है। अब आप देख सकते हो कि मैं फटाफट फुल स्पीड में रोटी बनाने का काम करूंगी, क्योंकि अब जो है ना खाना खाने का टाइम भी हो चुका है और बच्चों को भी भूख लग चुकी है। तो फटाफट से जो है ना अब बना लेंगे रोटी, और साथ साथ यहाँ पे ना हस्बैंड जी से भी बातें करती रहती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैंने पालक की सब्जी जब कट करके रख दी ना तो मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, क्योंकि हरी सब्जी को ये होता है ना अच्छे से काटना होता है, अच्छे से छांटना, देखना उसको, हर चीज़ साफ सुथरा करके उसको काटना पड़ता है। फिर उसके बाद भी मैंने उसको काटने के बाद भी एक बार अच्छे से 2 बार वॉश कर लिया, ताकि इसमें जो है ना थोड़ी सी भी मिट्टी ना रहे। और यहाँ पे फटाफट से जो है ना बना रही हूँ मैं रोटी, और सब्जी जो है ना बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। और अरबी की सब्जी ना मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और जैसे नानी के घर में क्या होता था ना, मक्की की रोटी भी बनाते थे, अरबी की सब्जी होती थी, साथ में 1 गिलास लस्सी का, और साथ में मक्की की रोटी होती थी ना, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता था। मेरा ना काफ़ी मन हो रहा था मक्की की रोटी खाने का, बट यहाँ पे ना मक्की का आटा नहीं है मेरे पास, इसलिए मैंने सोचा ना चलो गेहूं की रोटी ही बनाती हूँ। बट आप देख रहे होंगे ना आज गेहूं की जो रोटी है ना, मतलब गेहूं के आटे की रोटी जो है ना, थोड़ी बड़े साइज की मैं रोटी थोड़ी छोटी बना रही हूँ, क्योंकि ना जैसे हमारे पहाड़ में बनाते हैं ना थोड़ी बड़ी बड़ी रोटी, मोटी मोटी रोटियां, मैं ना ऐसी बना रही हूँ, क्योंकि पहाड़ी सब्जी होती है ना जब बनी हुई, तो उसके साथ जो है ना पहाड़ी रोटी खाने का मजा ही कुछ और होता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी रोटी जो है ना मोटी है मेरी, मैं जानबूझ के ही बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे ही खानी है। और जो अरबी की सब्जी है ना उसमें मैं घी डालूंगी, और थोड़ा सा दही के साथ भी खाऊंगी लास्ट में। तो यहाँ पे आप लोगों से बातें करते करते जो है ना रोटी बनाने का काम हो चुका है कंप्लीट। अब जो है ना फटाफट करते हैं खाने को सर्व, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना बोल रहे हैं कि मम्मा खाना दे दो, खाना दे दो। तो यहाँ पे लगाती हूँ मैं सबसे पहले बच्चों के लिए 2 प्लेट्स खाने की, सबसे पहले बच्चों को दे देती हूँ, उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड जी भी खा लेंगे। तो यहाँ पे जो है ना सब्जी घी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है खाना, क्योंकि आपको पता ही होगा घी हम लेते ही लेते हैं, और घी खाना बहुत ही अच्छा होता है। कई लोग बोलते हैं घी नहीं खाना चाहिए, घी में फैट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। घी खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ासकर बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब हम रोटी में घी लगा के खाते हैं ना तो हमारी स्किन भी बहुत अच्छी हेल्दी रहती है। और तो जी यहाँ पर मैंने लगा दिया है रोटियों में घी, और फटाफट से दे देते हैं घी। और मेरी बेटी को सबसे ज़्यादा पसंद है घी, बेटा भी करता है बट बेटी ज़्यादा पसंद करती है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को दे दिया खाना। अब जो है ना उनको दही भी दे देती हूँ। वैसे ना घी के साथ दही नहीं लेनी चाहिए, बट बच्चों को होता है ना कि मम्मा दही भी दे दो दे दो, तो मैं दे देती हूँ। बच्चों को जैसा खिलाते हैं, जैसी आदत डाल देते हैं ना तो वैसा ही होता है, उनको आदत है इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है।
बट ऐसे बोलते हैं कि दही और घी इकट्ठा नहीं खाना चाहिए, गले में दर्द होती है। तो बस जी यहाँ पे खाना पीना हमारा हो चुका था और खाना खाने के बाद मैं आ गई सीधा किचन में, क्योंकि किचन की करनी है अब क्लीनिंग। जैसा कि मैं नाइट में किचन की क्लीनिंग अच्छे से करती ही हूँ, क्योंकि अगर हम नाइट में अपनी किचन को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं ना, तो सुबह का जो काम होता है ना हमारा आधे से ज़्यादा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। नहीं तो मॉर्निंग में उठ के फिर से हमें गैस वगैरह अच्छे से क्लीन करनी पड़ती है। तो मैं अच्छे से ना गैस वगैरह सब कुछ जो स्लेफ वगैरह ना सबको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, और मॉर्निंग में उठ के सिर्फ एक कपड़ा लेती हूँ साफ सा, और उसको वहाँ पर अच्छे से पोंछ देती हूँ, और उसके बाद जो लग जाती हूँ मैं अपना मतलब मॉर्निंग का काम करने स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर हो चुके थे बर्तन डिनर वाले जो हमारे थे, बाकी चाय वाले बर्तन थे ना वो मैंने धो दिए थे, क्योंकि अगर मैं चाय वाले बर्तन ना धो ना साथ साथ तो यहाँ पे लग जाते हैं बर्तनों के बहुत सारे ढेर, और स्पेस बहुत कम हो जाती है, फिर बर्तन धोने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही डिनर वाले बर्तन भी इतने सारे हो जाते हैं ना कि क्या बताएं आपको, बहुत ही बर्तन हो जाते हैं। क्योंकि जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको मैं अब अलग अलग खाना देना स्टार्ट कर दिया है, तो बर्तन ज़्यादा हो ही जाते हैं। पहले क्या था, बच्चे छोटे थे ना तो हमारे साथ ही खा लेते थे, मतलब हम ही खिला देते थे अपनी थाली में उनको। बट जैसे अब बच्चे बड़े हो गए, फैमिली भी बढ़ रही है ना, तो थोड़े से हो ही जाते हैं बर्तन वगैरह ज़्यादा। तो बस जी यहाँ पे हो गए मेरे बर्तन साफ़, और बर्तन साफ़ करने के बाद मैं क्या कर दूँगी, अपने किचन में अच्छे से पोछा मार दूँगी, मॉपिंग कर दूँगी, और यहीं पर जो है ना मेरा किचन का सारा काम कंप्लीट होता है। और अभी बज चुके हैं रात के 10, और अपने आज के व्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करूँगी आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके प्यारे से कमेंट का मैं हमेशा से वेट करती हूँ। तो फ्रेंड्स यहीं पर अपने वीडियो को एंड करती हूँ, मिलूंगी आपसे एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड नाइट माय ऑल यूट्यूब फैमिली, बाय बाय।